इस समय की सबसे बड़ी न्यूज़ भारत और फ्रांस को लेकर आ रही है और ये भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि मजबूरी में ही सही फ्रांस अपने सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट राफेल की प्रोडक्शन का काम भारत को देने के लिए मजबूर हो गया है। और अगर फ्रांस ऐसा नहीं करेगा तो उसको कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान उठाना पड़ेगा। अब ये बात भी सच है कि साल 2016 में जब से भारत ने फ्रांस से 36 राफेल फाइटर जेट्स परचेज किए थे, उसके बाद से राफेल फाइटर जेट बनाने वाली डसॉल्ट एविएशन और फ्रांस की किस्मत अचानक से चमक गई है, क्योंकि भारत के राफेल फाइटर जेट्स खरीदने के बाद दुनिया के कई सारे देशों की नजर इसके ऊपर गई और दुनिया भर में इनका नाम हुआ। भारत, इंडोनेशिया, ग्रीस, इजिप्ट, यूएई समेत दुनिया के कई सारे देशों ने राफेल फाइटर जेट्स की डील फ्रांस के साथ साइन की है। और अब खबर निकल कर आ रही है कि डसॉल्ट एविएशन को इन सभी देशों को कुल मिलाकर अभी भी 200 से ज्यादा फाइटर जेट्स की डिलीवरी करनी है, यानी कि 200 यूनिट्स की अभी भी बैकलॉग है। 70 यूनिट्स का ऑर्डर फ्रांस ने खुद ही प्लेस किया है, जबकि 150 के करीब इंडोनेशिया समेत दुनिया के बाकी देशों को एक्सपोर्ट किया जाने हैं। अब जो डसॉल्ट एविएशन ने दुनिया के सभी देशों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, उसके मुताबिक उनको ये डिलीवरी 2033 से पहले करनी है। लेकिन मसला ये खड़ा हो गया कि डसॉल्ट एविएशन की जो अभी इस समय फ्रांस में प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है, वो है सालाना 15 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने की। ऊपर से पिछले एक साल में डसॉल्ट एविएशन यूक्रेन युद्ध के कारण 13 यूनिट्स ही मैन्युफैक्चर कर पाई थी। इस स्पीड से डसॉल्ट एविएशन अपने एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स को समय के ऊपर कभी भी पूरा नहीं कर सकेगी। ऊपर से डसॉल्ट एविएशन को नए ऑर्डर्स मिलने में भी परेशानी आएगी, क्योंकि वो पिछले कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे, जिसके चलते कोई दूसरा देश उनको नई डील नहीं देगा। तो अगर नई डील मिल भी गई तो उन एयरक्राफ्ट की डिलीवरी काफी लेट होगी। ऐसे में अगर डिलीवरी डेट्स के कारण फ्रांस के हाथ से एक डील भी निकल गई तो फ्रांस को कई बिलियन डॉलर्स का नुकसान हो जाता। ऐसे में फ्रांस के पास अब एक ही ऑप्शन है, राफेल फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन को बढ़ाना। बड़ा विचार करने के बाद डसॉल्ट एविएशन ने फैसला किया है कि समय के ऊपर राफेल फाइटर जेट्स की डिलीवरी के लिए वो राफेल फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन 13 यूनिट पर ईयर से डबल करके 26 यूनिट पर ईयर तक करेंगे। अब ये दो ही सिनेरियो में पॉसिबल है, एक तो फ्रांस में ही राफेल फाइटर जेट्स के लिए एक नई प्रोडक्शन फैसिलिटी स्टार्ट की जाए, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि डसॉल्ट एविएशन ने जो रिलायंस के साथ मिलकर भारत में डसॉल्ट रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड नाम का जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था, वहां पर राफेल फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन का काम स्टार्ट किया जाए। और गुड न्यूज ये निकल कर आ रही है कि डसॉल्ट एविएशन ने सेकंड ऑप्शन चुनने का फैसला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस और भारत की सरकार के बीच MMRC 2.0 और हमारे दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए नेवल राफेल फाइटर जेट्स की डील के ऊपर नेगोशिएशंस चल रही हैं। सोर्सेज का कहना है कि फ्रांस ने भारत में राफेल फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए कंडीशन ये रखी है कि भारत उनको राफेल फाइटर जेट्स का एक नया ऑर्डर प्लेस करे, तभी जाकर डसॉल्ट एविएशन रिलायंस के साथ मिलकर भारत में राफेल फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करेगी। नितिन गडकरी सर ने भी हाल ही में कंफर्म किया था, जिसके बाद अब ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि डसॉल्ट एविएशन रिलायंस के साथ मिलकर महाराष्ट्र के नागपुर में स्थित अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में राफेल फाइटर जेट्स की प्रोडक्शन को स्टार्ट करेगी। स्टार्टिंग में यहाँ पर सालाना 6 यूनिट्स मैन्युफैक्चर होंगी, जिसको बाद में बढ़ाकर 12 यूनिट्स पर ईयर तक किया जाएगा। अगर भारत से राफेल के ऑर्डर्स नहीं मिलते हैं तो इस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का इस्तेमाल केवल स्पेयर पार्ट्स और कंपोनेंट्स को बनाने के लिए किया जाएगा। और अगर भारत ऑर्डर प्लेस करता है तो कुछ पार्ट्स इंपोर्ट करने के साथ साथ पूरे का पूरा फिनिश्ड राफेल फाइटर जेट ही भारत में मैन्युफैक्चर होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत को फ्रांस से और राफेल फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए, हाँ या फिर ना? तेजस फाइटर जेट के नए वेरिएंट्स के ऊपर ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।